हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज बात करूंगा कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारे लिए जो हमारे बीच हो रहा है उसके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो 26 नवंबर था अभी बीते दिनों, ठीक है। तो उस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है भारत का, वो बहुत सारे जो देशों हैं उनसे रिसोर्सेज से, ठीक है, और बहुत सारे जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, या फिर जो राइट्स हैं और किसी अन्य देशों से हम लिए हैं। इसलिए लिए हैं क्योंकि हम लोग को अपना जो संविधान को बनाने में ताकि लचीला रहे और कुछ कठोर भी रहे, कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे कानून हम लोग इंसर्ट किए हैं जो हमारे लिए बेटर रहे। ओके, तो इसी कंटेक्स्ट में हम देखेंगे, हम बात करेंगे जुडिशरी के बारे में और हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और एज ए सिटीजन हम इंडिया के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हमारा जो न्याय का जो सिस्टम है, जो जुडिशरी का सिस्टम है, वो बहुत पीछे है। आज देखिए वर्तमान में हमारे भारत में देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में अभी 27 सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 27 जजेस हैं हमारे लिए जो न्याय करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक जो सिविल कोर्ट होता है, एक जो ग्राउंड लेवल का जो कोर्ट होता है, आप देखेंगे तहसील में कोर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ऊपर देखेंगे तो अब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है वहाँ पास, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। आप वहाँ पास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको केसेस मिल जाएंगे जो एक्चुअल रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, या फिर एक्चुअल केसेस होते हैं, वो केस होने चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो हाई लेवल का हो गया, लेकिन अगर एक आम आदमी हो गया, समझ लीजिए जैसे कि कोई भी आदमी हो गया जिसको किसी कारणवश उसको फंसाया जाता है, तो फांसा के फांसा रह जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो न्याय के लिए या फिर वकीलों को हायर करने के लिए उसके पास बहुत सारे नॉलेज नहीं रहते हैं, या फिर उसके पास बोल सकते हैं कि पैसा नहीं रहता है। तो ये हम लोग को न्याय कहाँ मिल रहा है? एक तरह से सोचेंगे तो हम जुडिशरी के ऊपर सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो भारत है, हमारा जो संविधान है, वो आज हम जो भी रहे, हम आज़ाद भारत में हम रहते हैं, चाहे 75 वर्ष से अधिक क्यों ना हो रहा हो हम लोग का आज़ाद हुए, ठीक है। लेकिन एक तरह से हम गुलाम ही हैं, और गुलाम इसलिए भी हैं क्योंकि संविधान तो है, ठीक है, लेकिन उसके अनुरूप कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे राइट्स की बात होता है, ठीक है, कि हमारे पास संविधान में इतने सारे राइट्स दिए गए हैं, लेकिन कोई अपना जो ड्यूटी होता है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो क्यों नहीं करते हैं। जो मौलिक कर्तव्य को निभाने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए। आप देखेंगे समय समय कोई भी जो पॉलिटिशियंस होता है या फिर कोई भी जो अपराधी होता है, ठीक है, अगर वो कोई गुनाह करता है तो बहुत जल्द छूट जाता है। लेकिन एक आदमी रहता है जो नॉर्मल आदमी होता है, जो व्यक्ति होता है, जो गरीब रहता है, जो किसान रहता है, ठीक है, जो जिसके पास बहुत सारे जो साधन नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, लो इनकम पीपल है, वो तो फिर गया, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो आप अभी जो केस चल रहा है, आज केस हो गया सपोज डेट, है ना, तो इसका जो न्याय चलेगा, न्याय का प्रक्रिया चलेगा, तो जाकर 2-4 साल ऐसे ही बीत जाता है, तब कहीं ना कहीं उसको न्याय से मिलता है। तो ये हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे केसेस हैं जिसका टू द पॉइंट जल्दी उसका रिव्यू होता है, उसके बारे में जल्दी डिसीजन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आए दिन हमारे जो समाज में, हमारी सोसाइटी में हम लोग को हताहत करता है, और जो सोसाइटी है उसको भी ख़राब करता है। तो हम यही बस कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा जो सिस्टम है एक गलत लेवल में जाएगा। चाहे किसी का भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में, ठीक है, सरकार में, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात जरूर करेंगे कि जो एक इंडिविजुअल है उसका राइट होना चाहिए, उसका ड्यूटीज़ भी होना चाहिए। हर कोई अपना ड्यूटीज़ की बात नहीं करता है, हर कोई अपना जो राइट की बात करता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का जो रूटीन है, आप बोल सकते हैं कि जैसे कि जो भी हम करते हैं उसमें एक फैथ होना चाहिए, उसमें सत्यता होना चाहिए। जैसे गांधी जी बोलते थे कि आप जो कर रहे हो आप उसको अच्छे लगन से करिए, ठीक है। लेकिन सब तो कर रहे हैं, बहुत सारे आप आइडियोलॉजी देखोगे, विचार देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सभी आदर्श भरी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल में, एक्चुअल लेवल में जो काम होना चाहिए और जो होने चाहिए, ठीक है, वो नहीं होते हैं। दिखावे के लिए आपको कुछ केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर कुछ कारण देखने को मिल जाएंगे जो होते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सारा जो कानून है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंडीशन है, ठीक है, जो अभी भी चलते आ रहा है, तो वो सब नहीं होने चाहिए, वो सब बंद होने चाहिए। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है
आए दिन वहाँ बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, दर-दर भटक रहे हैं। आप मान लीजिए कि किसी का आज एक्सीडेंट हो गया है, तो वो आदमी, अगर कोई अगला आदमी उसको एक्सीडेंट करके चला गया है, तो वो आदमी उसको खोजते-खोजते पहचान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ठीक है? जो आज देखिए, जो सड़क में देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है? और 10 साल या 15 साल का कोई भी बच्चे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, किसी की एक्सीडेंट करके चले जा रहे हैं। तो ये हमारे भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है? अब बस गाड़ी की बात ही नहीं है, अब बहुत सारे ऐसे केस देखोगे, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपराध करते हैं, जो बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं अपराध करने वाले में, किशोरावस्था में रहते हैं, ठीक है? तो जो आदमी होता है जिसको सज़ा होना चाहिए, वो सज़ा से बच रहा है और जिसको एक्चुअल में सज़ा नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को विक्टिम बनाकर उसको सज़ा दिया जा रहा है। तो हमारे देश में एक ऐसा क्यों हो रहा है? आने वाले दिनों में इसका बहुत सारे प्रॉब्लम ये क्रिएट करेंगे। तो हम लोग को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसके लिए वो एक समाधान के रूप में क्या कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि भारत का जो कंडीशन है दिन प्रतिदिन जो फॉरेन पॉलिसी में उसका तो बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे कि ग्राउंड लेवल पर कुछ खास नहीं हो रहा है। और इसके लिए बहुत सारे जो हमारे देश में कानून बने हैं, लॉ बने हैं, रूल्स बने हैं, ठीक है? इसके लिए बहुत सारे धाराएँ हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे नहीं कर रहे हैं। जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हम उसके ऊपर आवाज़ तो उठाएँगे ही, लेकिन वो हमारी बातों को दबाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप खुद से डिसीज़न लीजिए। आप सोचिए कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कितने राइट्स हैं, है ना? सपोज़ करिए आप एक गरीब आदमी हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कोई लेना-देना नहीं है किसी का। आपको हमेशा आपको अपने बल से ऊपर उठना है। आप कहीं जाएँगे, अगर सपोज़ करिए कि ये आपको कुछ किसी केसेस में फँसे हुए हैं, ठीक है? तो आपको आपको वकील हायर करना पड़ेगा, आप उसको फ़ीस देंगे, ठीक है? तो आपको केस लड़ेगा। लेकिन क्या पता वो कब तक आपको घुमाए। और एक वकील क्या करता है, बहुत सारे जो केसेस होता है, उसमें आपको हमेशा वो चाहता है कि आपका केस लंबा चले, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, उसके ऊपर एक तो सवाल है ही। तो हम बस गुज़ारिश करते हैं आप सभी से कि ऐसा ना हो, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कितने जजेस हैं और जो उनका जो टर्म है वो कितना-कितना रहा है, ठीक है? तो इसी कंटेक्स्ट में आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम देखेंगे कि ये जो हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है? उनके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हॉनरेबल डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं। तो इनका जो टर्म है आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेट ऑफ जो रिटायरमेंट है 10 नवंबर 2024 से, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 13 मई 2016 के हैं। तो 13 मई 2016 से टर्म ऑफ ऑफिस में आए हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज के रूप में। ओके, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, ऐसी कंटेस्ट में बहुत सारे जो जजेस हैं उनको आप देख सकते हैं यहाँ पास। ओके, तो हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय किशन कौल हैं सेकंड नंबर में। तो इसी कंटेस्ट में आप नीचे देखेंगे तो हॉनरेबल जस्टिस एस अब्दुल्ला नज़ीर साहब हैं, और यहाँ पर देखिए हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ़ोटो में, तो मिस्टर जो के.एम. जोसेफ साहब हैं, ये काफ़ी अच्छे वकील हैं, ठीक है? रह चुके हैं वकील, और जो जजेस हैं के रूप में काफ़ी ज़्यादा अपनी जो सर्विसेज हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी समय दे रहे हैं, ठीक है? इसी कंटेक्स्ट में आप देख पाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं, उनका जो रोल रहता है देश में या फिर जो हाई कोर्ट में, इनका एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर जस्टिस मुकेश कुमार रसिक भाई शाह, तो इनका जो टर्म रहेगा 2023 तक। इसी कंटेक्स्ट में आपको दिखा देता हूँ। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय रस्तोगी साहब हैं 6वें नंबर पर, और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हैं 7वें नंबर पर, और जो हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय खन्ना साहब हैं 8 नंबर पर। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गोवाई है 9th नंबर में है, और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं, ये 2027 तक रहेंगे, इनका जो टर्म है। और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं 11वें नंबर के जज हैं, इनके नंबर अब देखेंगे टर्म 2024 तक रहेंगे। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अजित कुटेरिया सोमैया बोपन्ना है, इनका जो टर्म है 2024 तक रहेंगे, जो 12वें नंबर के हैं। इस तरह हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस कृष्ण मुरारी साहब हैं 2023 तक रहेंगे, 13वें नंबर के हैं। इसी कंटेस्ट में आप देखेंगे कि जो मिस्टर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट साहब हैं 14वें नंबर के हैं। तो इनका जो आप टर्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2023 तक रहने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जजों का एक अलग टर्म रहता है, ठीक है। अगर कोई जज बन गया सुप्रीम कोर्ट का तो उनका एक टर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 15 नंबर पर है वो मिस्टर जस्टिस भी रामा सुब्रमण्यम है, ओके, 2023 तक रहेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं होमल मिस्टर जस्टिस हरि कृष्ण राय साहब 2025 तक रहेंगे। 17वें नंबर पर हैं जस्टिस अभय यस ओका, ठीक है, 2025 तक रहेंगे। तो इसी कंटेस्ट में देख सकते हैं 18वें नंबर पर जस्टिस विक्रम नाथ साहब रहेंगे 2027 तक। और यहाँ देख सकते हैं आप होमल जस्टिस JK माहेश्वरी 2026 तक रहेंगे। और इसी कंटेस्ट में देख सकते हैं 2024 तक रहेंगे जस्टिस के हिमा कोहली मैम हैं। और इसी तरह देखेंगे 21वें नंबर पर, ओके, होमबल जस्टिस BB नगर थाना रहेंगे 2027 तक। इसी तरह देखेंगे रवि कुमार साहब रहेंगे 2025 तक। और इसी तरह आप देख सकते हैं होमबल जस्टिस MM सुंदरेश साहब रहेंगे। इसी तरह देखेंगे होमबल मिस्टर जस्टिस बेला M त्रिवेदी 2025 तक रहेंगे। तो अधिकतर जो जजेस लोग का जो टर्म है आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कम है, ओके। तो जस्टिस पमेदी घनथम श्री नरसिम्हा साहब का जो टर्म है 2028 तक रहेंगे। और इसी तरह आप देख सकते हैं जस्टिस सुधांशु धुलिया है, इनका जो टर्म है ये 2025 तक रहने वाला है, ओके। और लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होमबल मिस्टर जस्टिस JB पर्दीवाला है, इनका जो टर्म रहेगा 2030 तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो फर्स्ट हमारे जो जजेस थे, ठीक है, ओके, तो यह है होमबल मिस्टर जस्टिस हरिलाल जय किशन दास कन्हैया साहब हैं। ये इनका जो टर्म था आप यहाँ पर देख सकते हैं 1950 तक था। और इनका जो अपॉइंटमेंट था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सब देख पाएंगे कि जो जजेस हैं वो होमबल मिस्टर जस्टिस हरिलाल जय किशन कन्हैया साहब का इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस था आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 से लेकर और 6 नवंबर 1951 तक था, ओके। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे 26 जनवरी 1950 में। और जो सेकंड नंबर में थे आप यहाँ पर देख सकते हैं होमबल मिस्टर जस्टिस M पतंजलि शास्त्री साहब जी हैं, ओके। इनका जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट था 26 जनवरी 1950 था और डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 3 जनवरी 1954 है। इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7 नवंबर 1951 में बनाए गए थे। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में।